बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फेमिनाज किचन। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के एग फ्राई बनाएंगे, वो भी हम चिकन फ्राइड के मसाले के साथ, जो बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने जो मसाला लिया है वो उसकी मैं आपको रेसिपी का उसका कार्ड भी दिखा रही हूँ। चिकन क्रिस्पी मसाला, ये बाज़ार से बहुत आसानी से अवेलेबल है। इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए, जिनको मैंने फेंट लेना है। इसको अच्छे से फेंट लें। मसाले को मैंने बाउल में निकाल लिए। उतना मसाला निकालना जितनी आपको ज़रूरत होगी उतना मसाला निकालिए। मैंने 4 अंडे लिए, इनको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया और इनको 2 हिस्सों में काट लिया। ये मैंने पैंको ब्रेड क्रम्स लिए हैं, जो थोड़े से मोटे वाले होते हैं, बाज़ार से बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले अंडों को इस मसाले में अच्छी तरह से डिप करेंगे और मसाला अच्छी तरह से अंडों के साथ लगाएंगे। अब इस मसाले लगे हुए अंडे को मैं अंडे यानी लिक्विड वाले अंडे में इसको ऐड करेंगे और इसको कोट कर लेंगे। अब इसको निकाल के अब मैं इसको पैनको ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी और अच्छी तरह से दबा के जो ब्रेड क्रम्स है वो अंडों के साथ लगा दूँगी। ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ। अब इसको जो अच्छी तरह से क्रम्स लग गए तो मैं इसको दोबारा इसको अंडे में डिप करूँगी। इसको डिप करने के बाद दोबारा मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी ताकि अच्छी सी इसके ऊपर क्रिस्पी सी लेयर बन जाए। इसको थोड़ा सा प्रेस करें ताकि अच्छी तरह से कोट हो जाए और ये जब फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी कोटिंग जो है वो अंडों से अलग ना हो। देखिए किस तरह से रेडी हो गए हैं ये। आप इसी तरह इसी सेम प्रोसेस के साथ में बाकी जो पीसीज हैं अंडों के, उनको भी मैं इसी तरह से ही सेम प्रोसेस के साथ उनको कोट कर लूँगी मसाले में, फिर अंडे में और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में, और ये प्रोसेस मैं सब अंडे के पीसों के साथ करूँगी। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको फेसबुक पे भी शेयर करें। मेरे फेसबुक का जो लिंक है वो नीचे आपको शो हो रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब इसी तरह सबको लगा के रख लिया, ये रेडी हो गए हैं। अब एक पैन में हम तेल लेंगे फ्राई करने के लिए। ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम जो पीसीज हैं वो 1 बाय 1 इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना हमारी जो ऊपर कोटिंग वो जल जाएगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और आराम के साथ इसकी जितने भी आराम से इसके अंदर जो है अंडे वो फ्राई हो सकते हैं उतने ही डालेंगे। अगर आप इसमें ओवर कर देंगे तो वो इसके ऊपर से कोटिंग जो है वो हट जाएगी। यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम ये ऐसी वीडियो अपलोड हो रही है। आपको इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल के अलावा कहीं पे भी ये वीडियो नहीं मिलेगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत 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 मज़े की बनती है। इसको तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको एक साइड से फ्राई किया और इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये ऑलरेडी क्रिस्पी सा इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। तो फिर इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब मैं इसकी साइड चेंज करिए। देखिए एक साइड से बिल्कुल क्रिस्पी सा ब्राउन हो गया और आप ये देखिए कोटिंग बिल्कुल भी अंडों के ऊपर से हटी नहीं है। ये इस वजह से कि मैंने इसको चम्मच बिल्कुल नहीं लगाया था, और आप भी प्लीज़ इसका एहतियात कीजिएगा। अब एक साइड से हो गया। अब इसी प्रोसेस के साथ हम दूसरी साइड से भी 5 मिनट से 6 मिनट पे, क्योंकि ये लो टू मीडियम है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसको आराम से हम कर लेंगे ताकि जो डबल कोट हमने इसको किया हुआ है, ये डबल कोट जो है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल मैं चम्मच नहीं लगा रही, इसको हल्का सा मैंने टॉस किया है। अब सेम उसी प्रोसेस के साथ इसको भी 5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म के जो है वो मसाला एग रेडी हो गया माशाल्लाह से। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इनको आप रेड चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा, और आप यकीन करेंगे घर के बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। आप इसको बच्चों के साथ टिफ़िन में भी, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और सर्दियों का मौसम है तो अंडे तो हर बंदे को पसंद आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।